फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे नेशनल अचीवमेंट सर्वे इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर। सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। क्लास 5th की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। मैक्सिमम मार्क्स है 15। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फर्स्ट है बच्चों, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बीज आर इंसेक्ट्स, दे आर स्पेशल इंसेक्ट बिकॉज दे कैन फ्लाई। बच्चों, बीज एक स्पेशल इंसेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उड़ सकते हैं। दे कैन मूव थ्रू द एयर लाइक एन एयरप्लेन। बच्चों, वो मूव कर सकते हैं हवा में भी एयरप्लेन की तरह। बीज कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। बच्चों, बीज उड़ सकते हैं क्योंकि उनके विंग्स होते हैं। दे कैन फ्लाई अप एंड डाउन। वो बच्चों ऊपर नीचे भी उड़ सकते हैं। बीज फ्लाई टू गेट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। बच्चों, बीज क्यों उड़ते हैं? ताकि वो नेक्टर इकट्ठा कर सके फ्लावर से। कॉन्ट्रेरी टू पीपल बिलीव बीज आर नॉट लिमिटेड टू ब्लैक एंड येलो। बच्चों, जो बीज होते हैं वो हमारे ब्लैक एंड येलो कलर के ही नहीं होते हैं, लिमिटेड नहीं होते हैं। In fact, they come in a variety colors which include black, white, red, orange, green, blue and even purple। और बच्चों, ये अलग अलग कलर्स में ही आते हैं, सिर्फ ब्लैक और येलो ही नहीं आते। Bees have 3 main parts। बच्चों, इनके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। They have a head, body and a stinger। The stinger is used to defend against enemies। बच्चों, स्ट्रिंगर किसके काम आते हैं? एनिमीज के अगेंस्ट लड़ने के काम आते हैं। दे ऑल्सो हैव 6 legs। और उनके 6 पैर भी होते हैं। दे यूज़ देयर लेग्स टू स्टैंड एंड क्लाइम। बच्चों, वो अपने पैर खड़े होने के लिए और चढ़ने के लिए काम में लेते हैं। दे ऑल्सो यूज़ देयर लेग्स टू ईट एंड कलेक्ट पॉलन। और बच्चों, वो अपने पैरों का यूज़ खाने में और पॉलन कलेक्ट करने में भी करते हैं। बीज प्रीफर टू वर्क क्लोज टू देयर हाइव। और बच्चों, बीज अपने हाइव जो छत्ता होता है उसके आसपास ही काम करना पसंद करती हैं। बीज आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। तो बच्चों, जो बीज हैं वो सभी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं सिवाय एंटार्क्टिका के। किस किस में पाई जाती है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। बीज आर नॉट फाउंड इन एंटार्क्टिका बिकॉज इट इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट। वो जो एंटार्क्टिका में इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि वो कोल्डेस्ट, ठंडा, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है। Most of the time bees are nice to human। If you do not bother them, they will not bother you। बच्चों, अगर तुम उनके लिए नहीं सोचोगे तो वो तुम्हारे लिए नहीं सोचेगी। Have fun watching the bees this summer। ठीक है बच्चों, तो ये हमें यहाँ पे बीज के बारे में स्टोरी बताई गई थी। ठीक है, बीज के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर बीज? बच्चों, बीज क्या होते हैं? इंसेक्ट्स। ऑन विच कॉन्टिनेंट्स बीज आर नॉट फाउंड। बच्चों, कौन से कॉन्टिनेंट पे बीज हमें नहीं मिलती है? एंटार्क्टिका। हाउ मैनी लेग्स डू बीज है? बच्चों, बीज के कितने लेग होते हैं? 6 legs। बीज यूज स्ट्रिंगर्स टू। बच्चों, अपने जो स्ट्रिंगर्स हैं उसका क्या काम में लेती है? डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। बच्चों, हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट 2, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इस पिक्चर में एक लड़का है, वो पतंग लेकर के और खेत से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक गाय भी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है बच्चों, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर। बच्चों, आपको पिक्चर में कौन सा एनिमल दिखाई दे रहा है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फ्रॉग भी है। तो फ्रॉग एंड काउ दोनों, यानी बोथ ए एंड सी। व्हाट इज़ द चाइल्ड होल्डिंग इन हिज राइट हैंड। बच्चों, राइट हैंड में बच्चे ने क्या पकड़ रखा है? काइट्स, पुले, कैटापुल्ट, ए और बी। तो बच्चों, राइट हैंड में देखिए उसने काइट्स एंड पुले बोथ चीज़ें पकड़ रखी है। राइट हैंड हमारा ये होगा। नेक्स्ट है बच्चों, वेयर इज़ द फ्रॉग सिटिंग। बच्चों, फ्रॉग कहाँ है?
ऑन दी हाउ इज़ द चाइल्ड्स मूड, बच्चों चाइल्ड का मूड कैसा है। तो बच्चों चाइल्ड का मूड है सैड, हैप्पी, एंथुसियास्टिक, बी एंड सी। तो बच्चों बी एंड सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक। हाउ मैनी काइट्स इन द इज़ द चाइल्ड होल्डिंग, बच्चों चाइल्ड ने कितनी काइट्स पकड़ रखी है, 2 काइट्स इसने पकड़ रखी है। वेयर इज़ द फ्रॉग सिटिंग, फ्रॉग कहाँ बैठा है, लैंड पे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 3, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी बच्चों आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ फीस्ट वॉज हेल्ड एट द पैलेस ऑफ द कलीब ऑफ बगदाद टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ हिज सन। किंग्स एंड क्वींस फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड वर इन्वाइटेड। बच्चों फीस्ट एक रखा गया था, ठीक है, उसके जो भी कलीब ऑफ बगदाद उसके बच्चे का, लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और जगह जगह से वर्ल्ड के किंग्स और क्वींस को इनवाइट किया गया था। ईच ऑफ देम केम ड्रेस्ड इन सिल्क एंड गोल्ड ज्वेल्स, सभी आए ड्रेस्ड होके अच्छे से सिल्क और गोल्ड ज्वेल्स में। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वर गिवन टू द चाइल्ड, और बच्चे को एक्सपेंसिव महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए। इन द मिडेस्ट ऑफ सच अ क्राउड देयर वॉज अ शेख, और बच्चों इस भीड़ के बीच में एक शेख था। ही हैड कम एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ आया। ही लुक एट द चाइल्ड एंड सेड द प्रिंस हैज़ रिसीव गोल्ड एंड ज्वेल बट आई ब्रिंग द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द गिफ्ट। उसने बोला कि बच्चे को बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट मिले हैं, गोल्ड मिला है, ज्वेल्स मिली है, लेकिन मैं तो बहुत महंगा गिफ्ट लेकर आया हूँ। आई ब्रिंग द गिफ्ट ऑफ द स्टोरीज टू हिम, मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ, स्टोरीज लेकर आया हूँ। द शेख यूज टू कम एवरी डे टू टेल स्टोरीज टू द चाइल्ड, अब जो शेख रोज आता था उस बच्चे को कहानी सुनाने के लिए। ही टोल्ड हिम स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, बच्चों पूरे वर्ल्ड के अराउंड जो भी स्टोरीज होती थी वो उसको सुनाता था। हिज स्टोरीज ऑल्सो हैड गुड वैल्यूज़, और उसकी जो स्टोरीज थी उसकी बहुत अच्छी वैल्यू थी। द चाइल्ड लिसन टू द स्टोरीज एंड ग्रू ट्रूथफुल एंड काइंड, और बच्चों वो लड़का जो था राजा का, वो धीरे धीरे उन सभी स्टोरीज को सुनता सुनता धीरे धीरे अच्छे से बड़ा हुआ और काइंड, ट्रूथफुल और काइंड। When he became the king, he was liked by all for his wisdom and loyalty, और जब वो राजा बना तो वो उसकी विजडम और लॉयल्टी की वजह से सभी को पसंद आता था। On the basis of your understanding the passage, choose the correct option to the answer the following question. Where was the feast held? बच्चों feast कहाँ रखी गई थी? At the palace. Who invited everyone for the feast? बच्चों feast के लिए किसने invite किया था? तो बच्चों feast के लिए मतलब feast में किसको invite किया गया था? Kings and queens, both A and B. What gift did the sage bring? बच्चों sage क्या gift लेकर आया था? Stories. When the son of Kalib became the king, he was liked by all for his wisdom and loyalty. What is the synonym of wisdom? बच्चों synonym same क्या होंगे wisdom के? Knowledge, perception, intelligence, all of the above. तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें वर्कशीट अपनी सॉल्व करनी है। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करें, और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएँ बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बच्चों इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियोस को देखते रहें, वीडियोस की हेल्प से आप सभी अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व करते रहें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी के लिए मेरे जो वीडियोस मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ वो बहुत हेल्पफुल होंगे, आप अच्छे से वीडियोस को समझ पा रहे होंगे और अपने जो भी वर्कशीट्स दी जा रही है उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो बच्चों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।